अर्दिम बागची ये नाम आपने कई बार सुना होगा क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय में जयशंकर साहब के बाद इन्हीं का नाम सबसे ज्यादा गूंजता है। ये भी जयशंकर साहब की तरह ही तीखी और काउंटर रिप्लाई देने वाले बयान के लिए कैबिनेट में सबसे फेमस पॉलिटिशियन है। और इन्हीं अर्दिम बागची ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है कि सारे सदस्य देश देखते रह गए। इवन यूएन तक अर्दिम बागची के बयान पर फिर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सका। इतना सटीक रिप्लाई अर्दिम बागची ने यूएन के कमिश्नर को दिया है, तो बहुत ही बढ़िया खबर होने वाली है। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। दरअसल सोमवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 58 के सत्र को आयोजित किया गया था, जिसमें यूएन के सारे सदस्य देश शामिल हुए थे, इंक्लूडिंग भारत। इस सत्र को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त ओल्कर तुर्क लीड कर रहे थे, जिन्होंने भारत को लेकर भारी गलती कर दी और जिसका उन्हें तत्काल मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। तो खबर के अनुसार ओल्कर तुर्क ने कहा कि भारत सरकार चाहे कितना भी दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करे कि भारत में सब कुशल मंगल है, कानूनी व्यवस्था ठीक से काम कर रही है, जातिवाद को लेकर कोई भी मसला नहीं, लेकिन ये सब झूठ है, ये बस एक दिखावा है। असलियत मैं बताता हूँ। आज भी भारत सरकार द्वारा वहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग को काफी प्रताड़ित किया जा रहा है। नई नई धाराएं लगाकर इन लोगों की जमीन कब्जाई जा रही है। कश्मीर में तो आज भी सैन्य शासन चालू है और यही मिलिट्री रूल अब मणिपुर में भी लागू हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग भी भारत सरकार से तंग आ चुके हैं और वह भारत सरकार से दूरी बनाना चाहते हैं। इसीलिए यूएन कमिश्नर होने के नाते मैं भारत सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि भारत सरकार अपनी नीतियाँ बदले और जम्मू कश्मीर और मणिपुर के लोगों के हित को ध्यान में रखकर फैसले ले, वरना यूएन को इसमें इंटरफेस करना पड़ेगा। अब ओल्कर तुर्क की इसी बयान पर जवाब देते हुए अर्दिम बागची ने कहा कि यूएन कमिश्नर ओल्कर तुर्क, सबसे पहले ये बताइए कि वो हाल ही में इजराइल पर हुए हमले को लेकर क्यों कुछ नहीं बोले, जिसमें हमासियों ने इजराइल के मासूम बच्चों की जान ली। यूएन कमिश्नर फ्रांस में हुए उस हमले की निंदा क्यों नहीं करते, जिसमें लोगों से खचाखच भरे हुए थिएटर में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। या फिर यूएन कमिश्नर पाकिस्तान को लेकर ही क्यों कुछ नहीं बोलते, जो खुले तौर पर आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। बांग्लादेश में जनसंहार हो रहा है, उस पर आपको आपत्ति नहीं। चीन में तानाशाही लागू हो चुकी है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसे लेकर भी आप चुप बैठे हैं। और भारत जहां कुछ हो ही नहीं रहा, वहां तो आप बराबर उंगली कर रहे। भारत एक शांति प्रिय देश है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी सहेंगे या सुनेंगे। और अगर आपको इतना ही शक है तो एक बार कश्मीर या मणिपुर को विजिट करिए और देखिए हालात सच में गंभीर है या काबू में। अर्दिम बागची ने सभी को चेताते हुए कहा कि भारत कभी भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। इसीलिए हम भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी कश्मीर या मणिपुर को लेकर भारत की निंदा करना बंद करें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है। जय हिंद।